श्री अर्जुन लाल जिंगर। अब हो गई, इतना उत्तर आ गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर आ गया। एमओयू रखा ही नहीं। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, राजस्थान वीरों की धरती है। अध्यक्ष महोदय, आरसी पर समझौता हो गया, फिर भाषण नहीं होगा। विपक्ष के पेट में घुटने पड़ रहे हैं, इनको बड़ा दर्द हो रहा है कि राजस्थान को भला कैसे हो रहा है। डबल इंजन की सरकार अच्छे फैसले क्यों ले रही है? जिंगर बोलते रहे। आपके पेट में घुटने पड़ रहे हैं, आपको मिर्ची लग रही है, क्या तकलीफ हो रही है? जिंगर जी, आरसीबी का फैसला हो गया, काली सिद्ध जिंगर अपना भाषण जारी रखें। आपको क्या तकलीफ हो रही है? भाई आपको इतना मौका दिया, कांग्रेस सरकार रही राज्य में भी, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, आप ये एमओयू नहीं करा सके। अब आपके पेट में दर्द हो रहा है, ये एमओयू आपको पहले करा लेना था, आप नहीं कर सके। ये एमओयू नहीं कर सके, इस कारण से आपके पेट में दर्द हो रहा है। तो भजनलाल सरकार ने, हमारी सरकार ने अच्छा फैसला किया, आपके पेट में दर्द हो रहा है। जब हमारी सरकार जब भी अच्छा फैसला लेती है तो आपको बड़ा तकलीफ होती है। ये तकलीफ हो रही है आपको, ये तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अरे धोखा तो आपने 70 साल तक दिया है, आपने इतने वर्षों तक धोखा दिया राजस्थान की जनता को, पूरे हिंदुस्तान को डुबाने का काम आपने किया, पूरे राजस्थान को डुबाने का काम आपने किया। अभी भाषण आपकी कई बार राजस्थान में सरकारें रही, लेकिन आपने राजस्थान को भला नहीं किया। अब आज आपके पेट में दर्द हो रहा है, ये पेट में दर्द चलता रहेगा। आज भजनलाल सरकार ने और मध्य प्रदेश की सरकार ने, उनके बीच में समझौता हुआ है। इस समझौते को आप बचा नहीं पा रहे हो, ये समझौता बचा नहीं पा रहे हो, इसलिए मैं आग्रह करता हूँ माननीय सदस्य, प्रतिपक्ष के नेता, आप अपने लोगों को कुर्सी पर बिठाओ। अरे मंदिर बन गया तो आपको तकलीफ, राम मंदिर बन गया तो तकलीफ, ये एमओयू हो गया तो आपको तकलीफ, मंत्री जी, आपको तकलीफ ही तकलीफ होगी और विपक्ष से बैठ गए हो और तकलीफ ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए तकलीफ लेकर के आपने राजस्थान की जनता के साथ जो कुठाराघात किया है, उसका राजस्थान की जनता ने आपको जवाब दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। महामहिम राज्यपाल महोदय के वक्तव्य को यहाँ पर पढ़ा गया, अभिभाषण पढ़ा गया और पिछली सरकार की कमियों और उपलब्धियों के बारे में जो लेखा जोखा रखा गया, लेकिन उस लेखे जोखे के अनुसार यह सामने आया कि गत सरकार, कांग्रेस की सरकार, गहलोत की सरकार सिर्फ घोषणाओं की सरकार रही है। सुनने के बाद अच्छा ऐसा लगा कि 5 साल तक कांग्रेस की सरकार मात्र होटलों में रही और जनता के साथ कुठाराघात करने का काम किया। इस सरकार ने मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री 5 स्टार होटलों के अंदर रहे, जनता का भला नहीं किया। यह जनता का भला नहीं करने के कारण आपको विपक्ष से बैठना पड़ा, सारे जनहित के काम बंद हो गए। ये सरकार, आपकी सरकार जनहित के कार्यों को कराने में नाकाम रही। ये पिछले 5 साल की सरकार सिर्फ महाभियाओं के हाथों में खेलते रही और राजस्थान के अंदर अराजकता का माहौल पैदा करने का काम आपने किया। आपकी सरकार सुशासन नहीं दे सकी, राजस्थान का चौमुखी विकास करने में फेल रही। हमारी सरकार गांव, गरीब, मजदूर, किसान, युवा, बेरोजगार, आम आदमी की परेशानी को सुन करके लोग भी बोलने वाले हैं, अपने सीटों में बैठिए। हमारी सरकार खुशहाल राजस्थान, विकसित राजस्थान, अपराध मुक्त राजस्थान बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है। मैं इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार कानून व्यवस्था को पुख्ता करेगी, लेकिन पिछली सरकार में
कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो गई थी और ऐसा लगता था जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसी कहावत चरितार्थ हो गई। पिछली सरकार में बहन बेटियां महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। थानों में, चिकित्सालयों में महिलाओं की आबरू को लूटा जाता रहा। रक्षक ही भक्षक बन गए। ऐसा लग रहा था कोई भी सुरक्षित नहीं है। व्यापारी सुरक्षित नहीं थे, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, उद्योगपति सुरक्षित नहीं थे, पुजारी संत महात्मा भी सुरक्षित नहीं थे। दलितों पर अत्याचार किए जाते रहे। सरकार मूक दर्शक बन करके देखती रही। निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाते रहे, जिसका परिणाम ये रहा कि राजस्थान अपराध की भट्टी के अंदर जलता रहा। राजस्थान तुष्टिकरण की आधार पर ये सरकार को चलाती रही। उदयपुर में दिन दहाड़े कन्हैयालाल की हत्या हो जाती है। जयपुर के अंदर समाज विशेष के व्यक्ति की हत्या होती है, उसको 5 लाख का मुआवजा, 50 लाख का मुआवजा दिया जाता है। और कन्हैयालाल की हत्या हो जाती है, उसको 5 लाख का दिया जाता है। भीलवाड़ा में अशोक दाभड़े की हत्या होती है। चित्तौड़ में रतनलाल सोनी की हत्या होती है। जयपुर के अंदर महिला शिक्षक को दिन दहाड़े जिंदा जला करके हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार से ये सरकार पूरी तरह से तुष्टिकरण के आधार पर चलाने का काम आपने किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये पिछली सरकार पूरे राजस्थान को भ्रष्टाचार की भट्टी में झोंक करके रख दिया। इस सरकार, पिछली सरकार में भ्रष्टाचार बनवा, जमीनों में भ्रष्टाचार, जमीनों के आवंटन में भ्रष्टाचार, बिजली की खरीद में भ्रष्टाचार, कोयले की खरीद में भ्रष्टाचार, नरेगा की कार्य में भ्रष्टाचार। अरे इंदिरा रसोई में भी तुमने भ्रष्टाचार किया है। बीज खरीद में भ्रष्टाचार किया है, दवाइयों की खरीद में भ्रष्टाचार किया है। कोई ऐसा सेक्टर नहीं बचा जिसको आपने भ्रष्टाचार की भट्टी में नहीं झोंका हो। राजस्थान के अंदर 24 बार पेपर लीक करके युवा बेरोजगारों के साथ अन्याय करने का काम आपकी सरकार ने किया। इस पूरे राजस्थान को आपने नाथी का वाड़ा बना करके बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा करने का काम किया। पेपर लीक करने का काम आपने किया और बीएससी की परीक्षा की मेरिट में आने वाले बेरोजगार युवाओं के हक को छीन करके आपने अपने रिश्तेदारों को आरएस बनाने के लिए उनका सहयोग करने का काम किया। बेटा, बेटी, बहू, सगे संबंधी सबको आपने आरएस बनाने का काम किया और शिक्षित बेरोजगारों के साथ धोखा करने का काम किया। हमारी सरकार संकल्पबद्ध है कि आने वाले समय में इन भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शेगी और पेपर लीक करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करके उनको जेल भेजने का काम करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस चुनावी वर्ष में आपने सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं करने का काम किया। यह सिर्फ सरकार घोषणाओं की सरकार रही। कई जिले बना दिए, नगर पालिकाएं बना दी, विद्यालय खोल दिए, तहसीलें बना दी, कॉलेज खोल दिए, चिकित्सालय खोल दिए, उप चिकित्सालय खोल दिए। पदों का कोई प्रावधान नहीं रखा। आपने किसी प्रकार का बजट का प्रावधान नहीं रखा। आपकी सरकार अविवेकपूर्ण नीतियों के विरोध में दूरदर्शी निर्णय करके, आर्थिक कुप्रबंधन करके पिछले 5 वर्षों में राजस्थान को आर्थिक आपातकाल की भट्टी में झोंकने का काम किया। आपने राजस्थान, हमारे समय में राजस्थान विकसित राजस्थान बनने वाला था, लेकिन आपने इसको कर्ज में डुबा करके वापस इसको बीमारू प्रदेश बनाने का पाप आपने किया है। यदि भारत के लेखा परीक्षण महालेखाकार की प्रतिवेदन को लेखे को देखें तो 18-19 के अंदर आपने 31 मार्च 19 को राज्य पर 3,11,14,000 करोड़ का भार देने का काम आपने किया। प्रति व्यक्ति ऋण 40,300 करोड़ रुपए का 40,300 रुपए का प्रति व्यक्ति भार आपने डालने का काम किया। 23-24 के अंदर ये कर्जा बढ़कर के 5,69,781 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। प्रति व्यक्ति कर्जा 70,400 करोड़ रुपए का
होने जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे, बहुत बहुत माननीय धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, यह सरकार गरीब कल्याण की सरकार नहीं थी। हमारी सरकार भजनलाल जी की सरकार, केंद्र में मोदी जी की सरकार गरीब कल्याण के कार्यों को हाथ में लेकर के संपूर्ण राजस्थान को, श्री शांति धारीवाल, इसके बाद फिर नंबर नहीं आएगा यदि आप अपनी सीटों पे जाओ। अपने सदस्यों को सुनो। सरकार श्री शांति धारीवाल, परिवारों को, आप अपनी सीटों पे जाइए। परिवारों को निश्चित रूप से शौचालय देगी, अगला नाम इधर से पुकार रहा हूँ। देगी, अब आपका नंबर योजना गया। देगी, गरीब परिवार को पक्का मकान देगी, मीठे जल से नल कनेक्शन देगी, हर हाथ को काम मिलेगा, हर खेत को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, हर घर को उज्ज्वला कनेक्शन मिलेगा, आपका नंबर किसान सम्मान निधि मिलेगी, परिवारों का इलाज निःशुल्क होगा। आप लोग अपने सदस्य लेकर जाओ। आपके सदस्य नहीं बोल पाएंगे, से जोड़ा जाएगा। आपके सदस्य नहीं बोल पाएंगे यदि सीटों पे नहीं जाओगे तो। अगला नाम पुकार रहा हूँ, श्री राम सहाय वर्मा। बीमा योजना का लाभ मिलेगा, बच्चों को शिक्षा मिलेगी, श्री राम सहाय वर्मा, राजस्थान शुरू करिए। बनेगा और शुरू हमारा करिए अपना। राजस्थान कैसे चल रहा है? विकसित राजस्थान आपका क्या? बनेगा। अध्यक्ष महोदय